साथियों नमस्कार। बीएड लर्नर स्टूडेंट हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। पाठ योजना की एक कड़ी में हम अगला वीडियो जो ला रहे हैं आपके लिए, यह है इंटर्नशिप की जो डायरी बनाई जाती है। कई विद्यार्थियों को दिक्कत आती है कि इंटर्नशिप पर जाते हैं तो स्कूल में क्या क्या करना होता है, वो डायरी कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या क्या लिखना होता है, पाठ योजना भी बनानी पड़ती है या फिर स्कूल से संबंधित कुछ कार्य भी करने होते हैं। तो साथियों आइए इस वीडियो के द्वारा हम समझते हैं कि इंटर्नशिप की जो डायरी है वो कैसे बनाई जाती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, यह है इंटर्नशिप डायरी और इसमें आपको यहाँ से आपको तो अवधि ये भरनी है, आपका जो सेशन चल रहा है उसमें, और विद्यालय जो विद्यालय आपको मिला है उस विद्यालय का नाम आपको ऊपर लिखना है, और विद्यार्थी शिक्षक का नाम, इसमें आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, इसमें आपके रोल नंबर आ जाएंगे, इसमें पूर्णांक प्राप्तांक ये आपके उस प्राचार्य का काम होगा। तो इसमें ये चलते हैं, यहाँ पे आपको प्रकरण लिख लेना है इसमें कि जो इस डायरी में किस पेज पे क्या किया गया है ये इसमें लिख लेना है, और ये इनमें साइन करना है जहाँ पे संस्था प्रधान है, छात्र अध्यापक है, जो आपको चेक कर रहा है, पर्यवेक्षक जो आपका अवलोकन कर रहा है, उसके हस्ताक्षर यहाँ आ जाएंगे। तो इस प्रकार साथियों इसमें जो पहला जो पाठ योजना है, इसमें जो पहला पृष्ठ है इसमें है पाठ योजना। तो आपको इसमें आपकी कक्षा के अनुसार जो प्रकरण देना है, जो विषय आपको दिया गया है विद्यालय में, जो प्रिंसिपल के द्वारा आपको दिया जाता है, उस पाठ योजना की उस कक्षा के आधार पर आपको ये पाठ योजना बनानी है। तो इसमें आपको पहले आपने जो रजिस्टर बनाया था जिसमें आपने 20 पाठ योजनाएं तैयार की थी, आप उसमें से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके विद्यालय का नाम, दिनांक आ जाएगी, विषय हो जाएगा, आधार आ जाएगा। इसमें हमने पिछले वीडियोज में देखा है कि मुद्दे से 5-6 ले जाते हैं, लेकिन इस जगह के कमी के कारण इसमें आप लिख सकते हैं कितने लेंगे, तो ज्ञान हो जाएगा। 5 प्रश्न कर दिया है, ये विकासात्मक प्रश्न आ जाएगा, जो आपका शिक्षण बिंदु होगा, इससे फिर आ जाएगा इसमें आपका शिक्षण बिंदु से पहला जैसे धातु की होती है, रंग उनका ग्रे हो सकता है, पीला रंग की चमकदार हो सकती है, कठोर ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, धातुएं घनत्व अधिक होता है, गलनांक उच्च होता है, ऊष्मीय चालकता का गुण पाया जाता है, अघात वर्तनीयता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण होता है, और ये दूसरा आपका जो शिक्षण बिंदु है वो आ जाएगा धातु के रासायनिक गुण। और छात्र क्रिया में आप लिख सकते हैं विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जो आपके इस प्रकरण के बाद में आपका मूल्यांकन प्रश्न आता है, तो धातुओं के भौतिक गुण बताइए, धातुओं के 2 उपयोग बताइए, धातु अम्लों के साथ क्रिया करके गैस मुक्त करती है, धातुओं की वायु और जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, और फिर गृह कार्य में आपका जो निबंधात्मक प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है इसमें धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों को सउदाहरण समझाइए। इसमें सुझाव आप दे सकते हैं कि पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर दोहराव करें और प्रश्न उत्तर लिखकर कंठस्थ करने का प्रयास करें। तो ये हो गया आपका इसमें पाठ योजना। आगे देखते हैं साथियों, इस प्रकार इसमें 10 पाठ योजनाएं आपको तैयार करनी है। आपकी विभिन्न डायरियों के हिसाब से इसमें पाठ योजनाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है। साथियों पाठ योजनाओं को तैयार करने के बाद में आपकी जो डायरी है उसके हिसाब से आपके पाठ योजनाओं की संख्या 10 या 5 या 2-3 आपकी जो डायरियां हैं उनके हिसाब से हो सकती है। तो आपको उतने पाठ तैयार करने हैं। इसके बाद में आ जाएगा विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, जो विद्यालय है उसकी जो रजिस्टर है उसके आधार पर आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी इसमें जो अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से हैं, किस कक्षा में कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं। ये आ गया इसमें आपके बॉयज़, गर्ल्स और टी का मतलब टोटल आ जाएगा कि कक्षा के अनुसार कितने टोटल है, उनमें से कितने बॉयज़ अनुसूचित जाति के हैं, कितने गर्ल्स हैं, और कितने टोटल हैं अनुसूचित जातियों में। ये अनुसूचित जनजाति का कॉलम है, ये अति पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सामान्य वर्ग जनरल वाले, और इसमें अल्पसंख्यक आ गए, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी या है, और गत माह की औसत उपस्थिति कितनी रही है। और इसमें प्रधानाध्यापक के पद कितने हैं, अध्यापक कितने हैं, सहायक कर्मचारी कितने हैं। और ये जो बच्चों के जो माता पिता हैं उनकी पृष्ठभूमि लिखनी है कि वो श्रमिक कितने हैं, व्यापारी कितने हैं, नौकरी पेशा में कितने हैं, अन्य कितने हैं। ये विद्यालय से अवलोकन से संबंधित है। और इसमें साथ ही साथ ये आ जाएगा कि विद्यालय में ड्रॉप आउट होने वाले, यानी कोई फेल हो जाता है, सप्लीमेंट्री आ जाता है, उनकी संख्या कितनी है, बालक बालिकाओं के ड्रॉप होने के मुख्य कारण, ड्रॉप आउट के विद्यार्थियों से पुनः जोड़ने का प्रयास। ये क्या है, सब आपके प्रिंसिपल के द्वारा आप पूछ कर ये कर सकते हैं। उनके द्वारा जो रजिस्टर ले सकते हैं कि इनके जो सहायक सामग्री मिल जाएगी आपको रजिस्टर के तौर पर, विद्यार्थियों की उपस्थिति रजिस्टर मिल जाएगी। इसके बाद में विद्यालय के भवन की स्थिति, कि विद्यालय में कक्ष की उपस्थिति है या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कक्षा उपलब्ध है या नहीं, बरामदा है, 4 दीवारी, खेल मैदान, आंगनबाड़ी, कंप्यूटर कक्ष,
पुस्तकालय कक्ष ये सब आपके विद्यालय में उपस्थित हैं या नहीं, इसके आधार पर ये लिखना है। फिर अगला पॉइंट आता है विद्यालय में भौतिक संसाधनों की स्थिति। विद्यालय में भौतिक संसाधन का मतलब जो विद्यालय का जो भवन है वो विद्यालय का स्वयं का है, या भवन में जो विद्यार्थियों की संख्या है, जो भवन के मतलब जो भवन है विद्यालय का वो विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है या नहीं, या उसमें कमरों की कमी है या नहीं, क्या विद्यालय पूर्णतः हवादार है। फिर 11वां पॉइंट है इसमें, क्या शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं विद्यालय में, मतलब शिक्षकों को सहायक सामग्री के तौर पर चार्ट उपलब्ध है या फिर प्रोजेक्टर उपलब्ध है, इस प्रकार से। और बैठने की व्यवस्था, टेबल कुर्सी, या आप इसमें लिख सकते हैं दरी पट्टी, बड़ी छोटी कक्षाओं में दरी पट्टी है या टेबल कुर्सी है, और कंप्यूटर डेस्क अलमारी है। तो इस प्रकार ये आ जाएगा आपका विद्यालय अवलोकन डायरी में। फिर अगला प्रश्न अगला पॉइंट है आपके, क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है, यदि हाँ क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है, क्या विद्यालय में साफ सफाई नियमित हो रही है, विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स है, विद्यालय में आपदा प्रबंधन की जानकारी है। फिर ये शौचालय है जिसमें बालकों का अलग है, बालिकाओं का अलग है या नहीं, महिला शिक्षकों का अलग है या पुरुष शिक्षकों का अलग है या नहीं, विद्यालय में वाटिका है या नहीं है, पेड़ पौधे बगीचे या फिर लॉन की व्यवस्था, विद्यालय में मध्याह्न भोजन की उपलब्धता है या नहीं है, प्रार्थना सभा में जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, या फिर विद्यार्थियों को प्रार्थना कौन करवाता है, विद्यालय में जो उत्सवों का या जयंतियों का आयोजन किस प्रकार किया जाता है, विद्यालय में प्रशिक्षण व प्रबंधन समिति की मासिक बैठकें होती है या नहीं होती है, विद्यालय में प्रत्येक कक्ष के ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड की उपस्थिति है या नहीं, विद्यालय में पुस्तकालय है या नहीं है, विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है या डिजिटल बोर्ड है, विद्यालय में कंप्यूटर है या नहीं। फिर है 29वां पॉइंट आपके, विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, विद्यालय में खेल सामग्री है या नहीं। फिर इसमें आपके नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे और इधर विद्यार्थी शिक्षक आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे। फिर है विद्यार्थियों को एक समूह से आपको बातचीत करनी है और उस समूह के द्वारा जो आपको प्राप्त जानकारी है वो आपको लिखनी है इसमें, कि विद्यालय में बच्चों को आना जाना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, यदि अच्छा लगता है तो उन्हें क्यों लगता है, विद्यालय वो किस प्रकार से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, साइकिल से आते हैं, और विद्यालय में अवकाश होने पर उन्हें कैसे लगता है, और विद्यालय में कौन सा शिक्षक उनका सबसे प्रिय शिक्षक है, ये इसमें आ जाएगा। फिर है छठा पॉइंट, आपको कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छी लगती है। इसमें ये विद्यार्थियों को पूछकर एक समूह से बात करनी है आपको, जो आपको एक विशेष कक्षा दी जाती है उस कक्षा से बात करके आपको ये सब लिखने हैं। विद्यालय में कौन से खेल अच्छे लगते हैं, आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, और फिर ये आपके विद्यालय में और कौन सी सुविधा होनी चाहिए उनसे पूछ के इसमें लिखना है। इसमें आपको संस्था प्रधान के साइन करवाने हैं और आपके साइन करने हैं। उसके बाद में आ जाता है गांव वालों से बातचीत, कि गांव में उस विद्यालय से या फिर विद्यालय और कोई महाविद्यालय हो उनके बारे में। तो इसमें आपके गांव का नाम आ जाएगा, उसकी पंचायत समिति का नाम आ जाएगा, जिले का नाम आ जाएगा, गांव शहर की उसकी जनसंख्या आ जाएगी और उसकी साक्षरता की स्थिति, यानी कितने % इसमें साक्षर हैं या नहीं है। फिर है छठा पॉइंट, आवागमन का साधन। उस गांव में आवागमन हेतु कौन कौन से साधन हैं, पेयजल की सुविधा, गांव में पेयजल की सुविधा किस प्रकार से उपलब्ध है, शौचालय की सुविधा, रोजगार की स्थिति, उसके जो 3 किलोमीटर क्षेत्र में है कितने विद्यालय हैं, गांव शहर में संचालित स्वयं सहायता समूह कितने हैं, सरपंच नगर पालिका अध्यक्ष का नाम आना है इसमें। तो इस प्रकार ये देख लीजिए आप, इस प्रकार से ये भरने हैं और यहाँ पे वही संस्था प्रधान के साइन आ जाएंगे और आपके विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उसका नाम आ जाएंगे। फिर है विद्यार्थी एवं समुदाय का संबंध। जो विद्यार्थी है और उस जो समुदाय में जिसमें वह रह रहा है उस समुदाय से कुछ लोगों की जो बैठक होती हैं, जैसे पेरेंट टीचर बैठक है, उसके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं। और ये सब आप उसमें जो आपको समझ में नहीं आए वो आप उनके संस्था प्रधान से पूछकर लिख सकते हैं। फिर है खेल संबंधी जानकारी, कि विद्यालय में खेल मैदान है या नहीं, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, किस आयु वर्ग के बच्चों को कौन से खेल खिलाते हैं, और उसमें PTI की व्यवस्था है या नहीं, ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में आ गया साथियों विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र। इसमें विद्यालय का नाम आना है, विद्यार्थी जिस विद्यार्थी के बारे में आप लिख रहे हैं उसकी एक फ़ोटो लगानी है, उसमें जो उसने प्रवेश कब लिया है, उसमें प्रवेश कैसे लिया है, और ये उसमें कक्षा का नाम, विद्यार्थी की जन्मतिथि, पिता का नाम, ये सब, उसकी कास्ट भी आ जाएगी, लिंग आ जाएगा उसका, उसमें जो कौन कौन से विषय ले रखे हैं वो आ जाएंगे, वह विकलांग है या नहीं है, उसका वजन, लंबाई, उसका धर्म, उसका टेलीफोन नंबर। ये आप एक प्रकार से आपको एक एडमिशन प्रारूप बनाना है। और विद्यार्थी का एडमिशन होने के बाद में आपको ये रजिस्टर आ गया है, विद्यार्थी एडमिशन रजिस्टर, की विद्यार्थियों के एडमिशन के बाद में जो कितने विद्यार्थी इसमें कक्षा में हैं, कितने विद्यार्थी जा चुके हैं, उनका कारण लिखना है। विद्यार्थी के माता पिता का नाम आ जाएगा, उसमें जन्म दिनांक आ जाएगी, उसमें उसने प्रवेश के दिन आयु कितनी थी, उसके संरक्षक का यानी उसके पिता का जो व्यवसाय है वो क्या है, इस स्कूल में प्रवेश होने से पहले उस स्कूल का नाम जिसमें उसने पढ़ा है। और ये लेख प्रमाण आ गया आपके इसमें, उपस्थिति, प्रवेश या उत्तीर्ण, कौन सी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं,
और उस कक्षा को उसने पास कितनी तारीख को की थी, उसमें मीटिंगें कितनी हुई थी, विद्यार्थी में उपस्थित मीटिंगों की संख्या कितनी है, ये सब आ जाएंगे। फिर आ गया आपके पास एक चरित्र प्रमाण पत्र, या इसमें आपके पास टीसी का भी हो सकता है कि टीसी बनानी है विद्यार्थियों की, तो आप इसमें संस्था प्रदान की सहायता ले सकते हैं। उसमें जो विद्यालय का नाम आ जाएगा, प्रमाणित किया जाता है कि नाम, उसमें छात्र का नाम आ जाएगा, उसकी रजिस्टर में कितने रोल नंबर हैं, उसके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, वो कहाँ का निवासी है, उसकी जन्म तिथि कितनी है। यह आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। और ये दूसरे पेज में आपके पास है छात्रों के समन्वय से संबंधित सूचना। इसमें छात्र की रजिस्टर संख्या लिखनी है कि कितने रोल नंबर हैं, छात्र का नाम आ जाएगा, माता पिता का नाम आ जाएगा, उसके संबंध आ जाएगा, माता पिता के नाम व पता आ जाएगा, और पुनः प्रवेश की दिनांक और जन्म दिनांक आ जाएगी, जाति आ जाएगी। उसके बाद है अगले पेज में छात्रवृत्ति कौन कौन से बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, कितने किस कक्षा को छात्रवृत्ति दी जा रही है, कौन सी छात्रवृत्ति दी जा रही है, तो उस प्रकार से जिसको कितनी छात्रवृत्ति मिल रही है उसके हिसाब से इसमें रिकॉर्ड करना है, जो आपको संस्था प्रदान के द्वारा किया जाएगा। फिर है अध्यापक उपस्थिति पंजीयन। अध्यापक कितने समय पर किस समय आ रहे हैं, अध्यापक की योग्यता क्या है, किस अध्यापक ने कौन से विषय में स्नातक कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, कौन से पद पर कार्यरत है, ये इसमें आ जाएगा। ये आ जाएगा इधर इस पेज में समय विभाग चक्र, यानी कौन सा कालांश कौन सी कक्षा में लग रहा है, किस विषय का लग रहा है, ये इसमें आ जाएगा। और इस पेज में आ जाएगा आपके पास पोषाहार देने की उपस्थिति विवरण, किस कक्षा को किस विद्यार्थी को कितना पोषाहार दिया जा रहा है, और जाति के अनुसार उनकी उपस्थिति कि कौन सी जाति का जो बच्चे हैं वो इसमें उपलब्ध हैं, और कौन सी जाति के बच्चों को पोषाहार दिया जा रहा है, कितने बच्चे उसमें नामांकित हैं। फिर इसमें आएगा लोकल फंड केस बुक में क्या प्राप्त होता है, जो सरकारी स्कूलें होती हैं इनको जो गांव के कुछ भामाशाह होते हैं उनके द्वारा जो आमदनी दी जाती है उसका रिकॉर्ड इसमें लिखना है, जो आपको संस्था प्रदान के रिकॉर्ड में मिल जाएगा। इसमें आएगा विद्यालय निधि रोकड़ पंजिका, विद्यालय में किससे वही उसमें वो लिखना है, धन किससे प्राप्त हुआ है, कितना खर्चा लगा है, किस मतलब कोई भी विद्यालय में नए कमरे बनाना है तो उसमें कितना जो बजट पास हुआ है, कितना उसमें खर्च हो चुका है, ये लिखना है आपको संस्था प्रदान को पूछकर। फिर आ गया है लाइब्रेरी में जो बुक्स इशू की जाती है बच्चों को, पुस्तक देने की दिनांक, पुस्तक संख्या कौन सी दी गई है, पुस्तक का नाम, लेने वाले विद्यार्थी के हस्ताक्षर, और विद्यार्थियों के लिए पुस्तक जब वापस लौटा रहे हैं उसका ये अगले पेज में आ जाएगा। तो ये पुस्तकालय से संबंधित है। फिर इन दोनों पेज में आ जाएगा आपके रिपोर्ट कार्ड, यानी मार्कशीट बनाना, किस प्रकार से कौन से विद्यार्थी को कौन सी कक्षा में ये प्रवेश दिया गया है, और उसमें उसके जो रिजल्ट आया है उसको इसमें लिखना है। इसमें यूनिट टेस्ट में या एग्ज़ाम में हाफ ईयरली में कितने आए, उसके प्रैक्टिकल में कितने आए, उस हिसाब से एक मार्कशीट तैयार करनी है विद्यार्थी की, और नीचे संस्था प्रदान के साइन करवाने हैं। फिर आता है विद्यालय में जो आपके जो भी जितनी भी बैठकें हुई हैं 96वें दिवस में जो बैठक हुई है उनके बारे में लिखना है कि उनमें नियमित उपस्थिति है या नहीं है, उनमें कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई है, उनमें सामाजिक जो सरोकार है विद्यार्थियों के जो उनका जो किया जा रहा है, विद्यार्थियों और शिक्षकों का जो व्यवहार रहा है वो इसमें लिखना है। और जो बिंदु हैं कौन कौन से बिंदुओं पर मीटिंग हुई है, साक्षरता, जनसंख्या, शिक्षा, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, ये जो भी आप इसमें लिख सकते। फिर है छात्रों की विद्यालय गतिविधियों में भागीदारी, कौन जो प्रार्थना सभा में या फिर विभिन्न जयंतियों समारोह में, स्वच्छता अभियान में, मिड डे मील में, खेलकूद में जो भाग लिया जाता है उनके बारे में इसमें लिखना है। विद्यालय में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, कौन कौन सी जयंतियाँ मनाई जाती है, और ये विद्यालय में जो स्टाफ की बैठकें होती है उनके बारे में। और फिर अंत में जो सभी जो बीएड के जो इंटर्नशिप दे रहे हैं उन सबको जिसकी आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो इतने दिन आते हैं विद्यालय में, उनका सबके लिए ये लास्ट वाला ये उपस्थिति प्रमाण पत्र संस्था प्रदान लिख कर देगा कि इन्होंने हमारे विद्यालय में इतने तारीख से इतने तारीख तक इंटर्नशिप पूरी की है, और ये रिलीव लेटर है जो आपको उसमें आपकी जो महाविद्यालय है उसमें जमा करवाना है आपको। तो इस प्रकार से इंटर्नशिप की डायरी है जो आपको बनानी है। और अन्य कोई वीडियो के लिए आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।